Hello students, I am your Avdesh sir. Today again with a very interesting topic, colloidal solution. बच्चों colloidal solution पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नॉट ओनली इन योर क्लास बट ऑन हायर लेवल. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन colloidal solution पे कई बार पूछा जा चुका है. तो इसको अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज colloidal solution. देखिए, इससे पहले हम लोग ट्रू सॉल्यूशन पे बात कर चुके हैं, सस्पेंशन पे बात कर चुके हैं, अब कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं. तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? टू और मोर सब्सटेंसेस का एक हेटेरोजेनस सिस्टम होता है. दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं, उनका मिक्सिंग से एक हेटेरोजेनस मिक्सचर बनता है. होमोजेनस नहीं है, हेटेरोजेनस है. और इसमें क्या होते हैं, जो डिसॉल्व पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है. सस्पेंशन में पार्टिकल साइज जो होता है वो 10⁻⁻5 से बड़ा होता है, और होमोजेनस मिक्सचर होता है, उसके पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁹ सेंटीमीटर से बड़ा होता है. तो ये बीच का साइज होता है. अब इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं, मींस जो सॉल्यूट होते हैं, उनको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और जो सॉल्वेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम. ये याद रखें, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, जो घुलते हैं, उनको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं, और जो चीज घोलती है, सॉल्वेंट होता है, उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं. अगले पॉइंट पे चलते हैं. एग्जांपल्स कौन कौन से हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, इसके बारे में पूछा जाता है. तो देखिए, ब्लड कैसे है, क्योंकि ब्लड का जो प्लाज्मा है, लिक्विड है, उसमें आपको पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जैसे पार्टिकल्स होते हैं. मिल्क में कैल्शियम वगैरह के, प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं. इंक है, जो आपकी इंक, पानी में इंक घुली हुई होती है, उसके हो गए. सोप सॉल्यूशन, साबुन का जो सॉल्यूशन होता है. टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट में भी कैल्शियम वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं. मिस्ट एंड फॉग, जो कोहरा और धुंध होती है, आपने देखा जब सर्दियों में और सुबह सुबह ज्यादा धुंध वगैरह होती है, तो उस समय क्या होता है, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, तो वो भी इस साइज की होती है कि वो एक तरह से एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है. गम सॉल्यूशन, गम जो आप स्टिक पेस्ट करने के काम में लेते हैं, उस गम सॉल्यूशन में भी वो भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन ही है. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स की. तो जैसे कि हमने पहले ही बात की है, इनका जो साइज होता है बिटवीन 10⁻⁷ सेंटीमीटर टू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है. अगला पॉइंट, पार्टिकल्स कैन बी विजिबल अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप. कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से आसानी से देख सकते हैं. नेक्स्ट, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन विद पैसेज ऑफ टाइम. सस्पेंशन में हमने क्या देखा था, सस्पेंशन याद कीजिए, पानी में हमने थोड़ी सी मिट्टी घोली, थोड़ी देर में मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तब वो सस्पेंशन होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहलाते हैं. इसमें क्या होता है, समय के साथ में नीचे नहीं बैठेंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन नहीं होंगे. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, दीज पार्टिकल्स स्कैटर लाइट व्हेन स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन. जब भी इस कोलाइडल सॉल्यूशन से, जिसको कोलाइडी विलियन भी बोलते हैं, उसमें से जब लाइट पास होती है, तो ये कण लाइट को स्कैटर कर देते हैं. स्कैटरिंग का मतलब आप ये समझिए, जैसे कि मान लीजिए किसी गिलास में आपने एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, और अब आप क्या कर रहे हैं, किसी टॉर्च से अगर इस पर लाइट डाल रहे हैं, तो वो लाइट का पाथ, ये इसको मैं थोड़ा ब्लू से दिखा देता हूं, ये पाथ ऑफ लाइट इसमें विजिबल हो जाएगा. तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से जब कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट पास होती है, तो उसका पाथ दिखता है. इसको आप आसान शब्दों में समझिए. कई बार आपने देखा होगा किसी
बड़े कमरे में जब सारे किसी रोशनदान से लाइट आती है तो आपने उस ऊपर से ऊंचाई से सूरज की रोशनी को आते हुए देखा होगा, वो एक बीम ऑफ रे आता है, उसमें आपने धूल मिट्टी के पार्टिकल्स देखे होंगे। कमरे में वो आपको और कहीं नहीं दिखेंगे, सिर्फ उस बीम में वो पार्टिकल्स धूल मिट्टी के जो भी होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो उन्होंने क्या किया है, उस लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर कर दिया है, लाइट को स्कैटर कर दिया, जिसकी वजह से वो पाथ विजिबल हो गया। अगला हम चलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस आर नॉट ट्रांसपेरेंट बट ट्रांसलूसेंट इन नेचर। कोलाइडल सॉल्यूशन में से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, हम आर पार बिल्कुल क्लियर नहीं देख सकते, थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, जिसको हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस आर नॉट प्योरली ट्रांसपेरेंट बट दे आर ट्रांसलूसेंट। तो कोलाइडल विलयन में, घोल में हम चीजों को बिल्कुल लाइट आर पार ट्रांसपेरेंट रूप में नहीं होती है, उसमें कुछ धुंधलापन रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। उनमें चार्ज भी होता है ये जो पार्टिकल्स होते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट आ रहा है, द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हेटेरोजेनस इन मिक्सचर। वो बात हम कर ही चुके हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए जिस चीज में ये घुल रहे हैं उसके बीच में नहीं समा पाते। जैसे पानी में हम चीनी घोलते हैं, चीनी हमें नहीं दिखाई देती, चाहे हम पावरफुल माइक्रोस्कोप ही ले लें, लेकिन दूध वगैरह में जो पार्टिकल्स हैं, ब्लड में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इस तरह के कुछ और आयंस वगैरह होंगे, वो हमें दिखाई देंगे क्योंकि उनका साइज बड़ा है। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस में भी जो सोल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में टोटली इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए हम ये कहेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनस इन मिक्सचर नेचर। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी, कुछ और इसके हल्के फुल्के पॉइंट है, उनके बारे में भी बात करते हैं आगे बढ़े। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि उसको बाद में आप दोबारा आसानी से रीड कर सके, लर्न कर सके। तो बच्चों आइए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स के डिफरेंट टाइप्स पर हम बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, इसको भी आप समझेंगे तो आपके सामने बहुत सारी नई चीजें निकल के आएंगी। आप ये सोचेंगे अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो देखिए, मैंने एक टेबल में सारा समराइज कर दिया है। पहला वही सीरियल नंबर, उसके बाद में टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कि वो किस टाइप का, उसको क्या नाम दिया हमने। फिर उसके बाद में डिस्पर्स्ड फेज, फेज का मतलब सोल्यूट, मतलब घुलने वाली चीज। एग्जांपल मतलब ऐसे समझ लो ये चीनी है और ये वाला पानी है। डिस्पर्सिंग मीडियम जो घोलता है, और लास्ट में उसके एग्जांपल्स। तो देखिए सबसे पहले जैसे एक कोलाइडल सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं एरोसोल। एरोसोल में क्या होता है, घुलने वाली चीज है लिक्विड, और जो बड़ी चीज है घोलने वाली चीज है वो है गैस। तो गैस में लिक्विड घुल रही है तो उसको हम बोलते हैं एरोसोल। एयर में सॉल्यूशन बन रहा है किसका, गैस में लिक्विड घुल रही है। एग्जांपल है फॉग और क्लाउड। कैसे, देखिए हवा है, फॉग मतलब वो जो धुंध होती है, क्लाउड मतलब बादल। तो बादल में क्या होते हैं, एयर में होते हैं, और बादल में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं। तो वो क्या मिक्सचर हो गया, बादलों में पानी, मतलब गैस में पानी। तो ये एरोसोल कहलाएगा। सेकंड चलते हैं हम सोल्स। उसमें क्या होता है, घुलने वाली चीज है सॉलिड, द सॉल्यूट इज सॉलिड एंड द सॉल्वेंट इज लिक्विड। एग्जांपल ग्लू और पेंट। पेंट वगैरह देखते हो, या जो आपका ग्लू होता है लिक्विड मीडियम में कलर डाला हुआ होता है। जैसे पेंट की हम बात करें तो टर्पेंटाइल ऑयल होता है, और उसमें क्या होता है, पेंट मिक्स होता है। तो बड़ा मीडियम क्या है, लिक्विड, और उसमें सॉलिड, जो लिक्विड जो कलर होता है, कलर सॉलिड होता है, वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। जैसे गोंद होता है, तो पानी में हम गोंद घोल के बनाते हैं, तो लिक्विड में सॉलिड मिक्स हुआ है तो उसको सोल्स बोलते हैं। अगला कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप है जेल। जेल में क्या होता है, घुलने वाली चीज सॉल्यूट इज सॉलिड एंड द सॉल्वेंट इज लिक्विड। तो यहाँ लिक्विड में सॉलिड घुल रहा है। अगला है जैसे एग्जांपल इसका चीज, बटर, शू पॉलिश। तो उनमें क्या होता है, लिक्विड में सॉलिड घुला हुआ है, तो यहाँ पे उसको अपन जेल बोल रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा फर्क देखना, थोड़ा सा ही फर्क है इसमें, ये थोड़ा सा डेंस या गाढ़ा होता है। जैसे ग्लू और पेंट देखते हो आप, थोड़ा सा वो थिन होते हैं, मतलब थिन नहीं बोलेंगे, एक तरह से उसको हम डाइल्यूट बोलेंगे, पतला घोल होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो जैसे घी वगैरह, मक्खन वगैरह आप देखते हो, तो वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन है।
और उसमें सॉलिड लिक्विड में मिक्स होता है। जैसे जो छाछ वगैरह में आप घी देखते हो, जो घी हम निकालते हैं, शू पॉलिश में भी देखोगे तो उसमें लिक्विड के अंदर वैक्स और वो दूसरी चीजें घुली हुई होती है। हमारा अगला कोलाइडल टाइप है इमल्शन। इमल्शन में क्या होता है, लिक्विड में लिक्विड घुल रहा है, सॉल्यूट इज लिक्विड एंड द सॉल्वेंट इज आल्सो लिक्विड। तो जैसे फैट ऑयल इन मिल्क, दूध में जो घी तेल मिला होता है, वो घी और जो ऑयल होता है वो भी एक तरह से लिक्विड होता है। आप दूध में कभी किया हो, जो पहलवान लोग करते हैं, कई बार घरों में माएँ अपने बच्चों को दूध में घी मिला के पिलाती हैं, गरम गरम दूध, उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच घी डाला और पिलाया, तो वो लिक्विड होता है, गरम घी, दूध भी गरम, दोनों मिले तो वो लिक्विड लिक्विड, तो उसको हम इमल्शन बोलते हैं। उससे अगला हम चलते हैं फोम, झाग जैसा सा जो होता है, उसमें गैस किसमें मिली होती है, लिक्विड में गैस मिल रही है लिक्विड में। जैसे क्रीम और फ्रोथ होता है, फ्रोथ मतलब झाग, आप देखते हैं ना साबुन सर्फ का झाग अपन हाथ से करके बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एयर मिक्स हो जाती है, इसमें जो पानी होता है, साबुन का पानी होता है, तो फोम झाग बन गया, वो इसमें गैस है लिक्विड में। तो जैसे क्रीम वगैरह भी होती है, अपन शेविंग क्रीम भी बनाते हैं, पानी में घोल के लगाते हैं, तो उसमें जो भी झाग फ्रोथ बनते हैं वो एयर मिक्स हो जाती है उसमें। और हमारा लास्ट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है एरोसोल। अगेन इसी एरोसोल का ही है, पहले लिक्विड मिल रही थी गैस में, यहाँ सॉलिड मिल रहा है गैस में। तो देखिए कैसे कि जो स्मोक होता है, धुआं होता है, गाड़ियों से निकलता है, तो उसमें कार्बन पार्टिकल्स वगैरह ये सब निकलते हैं एयर में, तो वो स्मोक बनता है। तो ये जो हमने 5-6 तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स देखे हैं, बहुत इजी हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी में आप फॉग, क्लाउड, स्मोक, क्रीम, चीज, बटर, ये सब देखते हैं, तो आपको बहुत आश्चर्य हो रहा होगा, अरे ये चीजें भी क्या एक डिफरेंट टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है। जी हाँ, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें डिफरेंट चीजें होती है, डिस्पर्स मीडियम जो घोलने, डिस्पर्स फेज होता है घुलने वाला, और डिस्पर्सिंग मीडियम होता है घोलने वाला, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसे डिफरेंट टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस बनते हैं। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ये टॉपिक अगर आपको हेल्प कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आप उनकी भी मदद कीजिए अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो। ओके, मिलते हैं फिर।